मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, क्या कर रहा है? अरे भैया, अरे क्या? पापा, अरे आप तो खड़े हो गए बाबूजी। साहब बाबूजी चलने लगे। पापा, इसका मतलब जो प्रेम मुझसे कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। आपके दोनों की दोनों पैर बिल्कुल ठीक है। आप मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रहे थे, मेरी बाहर पोस्टिंग होने का फायदा उठा रहे थे आप। अरे बोलो ना, आप चुप क्यों हो? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, अभी भी दिक्कत है बहुत। देख देख, अभी मैं चलने में। अरे बाबूजी अब ये नौटंकी करना ना बंद करो। आपका राज साहब जी के सामने बिल्कुल खुल गया है। अब तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई। साहब जी मैं तुमसे बोलता था ना कि इनको पैसे मत भेजा करो पैसे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं माने। कोई दिक्कत नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। लेकिन देख लो, मैंने आज प्रूफ कर दिया ना कि आपके बाबूजी आपको पागल बना रहे हैं। और वो सारे पैसों का क्या करते हैं पता है आपको? रोज दारू पीते हैं यहाँ पर बुला बुला के अपने दोस्तों को। पापा, आपको पता है पिछले 4 दिन से लगातार प्रेम मेरे को कॉल कर रहा है और मेरे को बोल रहा है कि साहब आप तो पापा जी को पैसे डाल देते हो और पापा जी यहाँ पे नए नए लड़कों को बुलाते हैं और यहाँ पे दारूबाजी करते हैं, जुआ खिलवाते हैं। पर मैंने प्रेम से बोला तू कैसी बातें कर रहा है? पापा तो बेचारे चल भी नहीं पाते और तू पता नहीं उनके लिए क्या क्या बोल रहा है। कल ही मैंने रिपोर्ट देखी है, जब मुझे प्रेम ने बोला कि पापा आपके बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उनके दोस्त आते हैं ना, जब देखो कैसे फुर्तीले हो जाते हैं, व्हील चेयर छोड़ के पैर पैर घूमते हैं और वो सारी की सारी रिपोर्ट्स नकली हैं। फिर मैंने प्रेम से बोला कि तेरी सारी बातें झूठी हैं। जब मुझसे प्रेम ने बोला था कि आप एक काम करना, परसों घर पे आना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपके पापा के दोनों पैर बिल्कुल ठीक है। अरे बाबूजी ने का शर्म हो तो बोल दो अपने बेटे से, जो इतना ख्याल रखता है आपका, उससे झूठ बोल के तुम ना नरक में जाओगे। बेटा मुझसे गलती हो गई, ये बात सही है कि मैं ठीक हूँ, बस तुझसे पैसे लेने के लिए, दारू के लिए मैं सब ये नौटंकी कर रहा था। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ये कभी नहीं करूंगा। अरे क्या गलती हो गई पापा? हर 2 दिन बाद आप 10,000 रुपए लेते थे कि मुझे थेरेपी करानी है, मुझे थेरेपी करानी है। ये थेरेपी हो रही थी आपकी मैंने शराब बंद कराई थी ना, उसके बाद भी आप शराब के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे मुझसे। मैं कहता रहा हूँ बेटा, अब आज के बाद मैं इसे पीना तो छोड़ो, इसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। अरे पापा, आप ना कभी नहीं सुधरने वाले। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपका बेटा अपना घर छोड़ के बाहर रहता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने पापा को वो सारे सुख दे सके जो सुख उसे नहीं मिले, और उसके बाद भी आप ये सब कर रहे हो। साहब जी मैं ना ऊपर जाके साफ सफाई कर लेता हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। साहब जी मैं बस इतना चाहता था कि जो साहब जी आपसे झूठ बोलते हैं ना, वो उसका बस सामना हो जाए और ये ना दारू वगैरह छोड़ते हैं। और मैं इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और ये बिल्कुल मानते नहीं है। इनको लगता है कि मैं इनकी बुराइयां करता हूँ पीछे से। और साहब जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, आपका स्वास्थ्य सही रहे, मैं तो ये चाहता हूँ, इसीलिए मैंने साहब जी को सब कुछ दिखाया आपका। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। आज से मैं प्रेम को नौकर नहीं बल्कि तेरे छोटे भाई की तरह मानूंगा। वाकई तूने जो आज किया ना, उससे मेरी आंखें खुल गई। मैं बहुत गलत कर रहा था, कभी थाने, कभी अदालत, कभी चौकी, इसकी मेहनत की कमाई को मैं कहीं बर्बाद कर रहा था। बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, बहुत अच्छा किया तूने, नहीं तो मैं इस बुरी आदत से बाहर नहीं आ पाता। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो। बाबूजी आप माफी मत मांगिए, तो आपके बेटे जैसे हैं। बस आप ये समझ रहे हो कि आप जो भी कर रहे थे वो गलत था, हमारे लिए तो यही बहुत है। ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ साफ सफाई करने। पापा अब आपको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ मेरी पोस्टिंग पे चलना, वहीं पे आप मेरे रूम पे रहना।